जय संघ शक्ति। आईटी से संबंधित वेबिनार्स की सीरीज में आज अपनी ये चौथी वेबिनार है और आज थोड़ा टेक्निकल विषय। वैसे तो आईटी अपने आप में टेक्निकल है, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है। आज जावा से संबंधित जो चीज़ें हैं कि आईटी का जो जावा, ये सूचना तकनीक के क्षेत्र में जो जावा एप्लीकेशन है या जो टूल है, उसमें किस तरीके से काम होता है, क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में कुलदीप सिंह जी हैं, जो गांव तो इनका पांचू डाला है, लेकिन पिछले 5-6 साल से आप पुणे में इस विषय में काम कर रहे हैं। तो अपन बात को प्रारंभ करते हैं। पवन साहब शुरू करें। पवन सिंह जी बिखरने। जैसन शक्ति जो हमारी जो सीरीज चल रही है आईटी सीरीज, उसमें आज का जो सब्जेक्ट है, जैसा रेवत सिंह जी ने बताया, जावा। तो जावा इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि अगर आपने जावा सीख ली तो आप कम से कम इस जिंदगी में आपकी नौकरी तो चलती रहेगी जावा से, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में काम करना है तो जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट या जो किसी दूसरी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी में ये इंश्योर करना हो कि आपके पास लाइफ टाइम जॉब रहे, तो ये लैंग्वेज है जावा J2E का कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं। इसमें आप लाइफ टाइम तक आपकी जॉब और करियर की गारंटी रहे। तो इसलिए जावा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा एक महत्वपूर्ण रीजन है कि जब से, जैसे आप लोग बचपन से अपन देखते आ रहे हैं कि जिन लोगों ने कंप्यूटर पे जो लोग काम करते हैं कि पीसी के ऊपर विंडोज चलता है और विंडोज दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो इंडस्ट्री के अंदर शुरू से एक खेमा चलता आ रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का उसका समर्थक है, और दूसरी तरफ एक इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरा खेमा चला आ रहा है जो नॉन माइक्रोसॉफ्ट है, और वो नॉन माइक्रोसॉफ्ट है, वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का एडवोकेट है, और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी वाले सारे जावा J2 के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। तो इसको सिंपल भाषा में समझें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्सेस नॉन माइक्रोसॉफ्ट का ये जो युद्ध सालों से चला आ रहा है, उसमें नॉन माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी में जावा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और जितने भी जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं, अच्छे सीनियर आर्किटेक्ट होते हैं, वो लोग अपना कोड बना करके और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी की फॉर्म में सबके लिए अवेलेबल करवाते रहते हैं, और वो सारा मैक्सिमम चीज़ें जावा J2E के ऊपर चलती हैं। तो आपको आज के सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, स्पेशली वो लोग जिनको प्रोग्रामिंग के अंदर अपना करियर बनाना है, उनके लिए जावा J2E बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कॉलेज में सिखाते हैं थोड़ी बहुत, और आप थोड़ा बहुत ध्यान भी देते हो उस पर, लेकिन मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप इसमें थोड़ा डीप जाए। आज का जो सेशन है कुलदीप सिंह जी लेंगे। कुलदीप सिंह जी आपको एक डीप ओवरव्यू बताएंगे, फिर ये भी बताएंगे कि आपको उसमें डीप कैसे जाना है, लेकिन ऑफलाइन इसके बाद में भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, जो हमारा SK प्रसाद फाउंडेशन का जो ईमेल एड्रेस है उस पर, कि हम इसमें डीप में कैसे। तो जैसे शक्ति पवन सिंह, मैं इस बात के साथ में अपना संक्षेप समाप्त करता हूँ। कुलदीप सिंह जी, ओवर टू यू, आप शुरू कीजिए। जय शक्ति सर। सो मेरा नाम कुलदीप सिंह है। जैसा अभी पवन सिंह जी ने बताया कि जावा J2EE टेक्नोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, तो जैसा कि मतलब ये जो विषय है ये मोस्टली टेक्निकली है कि टेक्निकल विद्यार्थियों के लिए, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल विद्यार्थी ही इसमें आ सकते हैं, कि नॉन टेक्निकल विद्यार्थी इसमें नहीं आ सकते हैं। हमारे साथ काफ़ी ऐसे लोग हैं जो नॉन टेक्निकल विद्यार्थी भी हैं, जिन्होंने नॉन टेक्निकल विद्यार्थी होके भी इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छा काम किया है और अभी भी कर रहे हैं। जैसा पवन सिंह जी ने अभी बताया कि अगर आपको आईटी सुचारू रूप से चालू रखनी है तो ये है। तो मैं इस विषय में ये कहना चाहूँगा, जैसा मैं मतलब आपको ये नहीं बताऊंगा कि जावा क्या है, अभी क्यों है, कैसे हमें करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें जानकारी गूगल से मिल जाती है। मैं आपको थोड़ा आज है ना पीछे लेके जाऊंगा, जो विद्यार्थी या तो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या वो विद्यार्थी या वो लोग जो कॉलेज से पास आउट हो गए और है ना उनके एजुकेशन में थोड़ा गैप आ गया है, या वो विद्यार्थी जो अपने ईयर एंड पे चल रहे हैं अभी टेक्निकल एजुकेशन में, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो BCA MCA हो। तो इन विद्यार्थियों के लिए ये
जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो इतना ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि कॉलेज में हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द मतलब काफ़ी समय तक हम लोगों को कॉलेज में 4 साल अगर मैं बीटेक करता हूँ या एमसीए करता हूँ तो मुझे थ्योरी पढ़ाई जाती है। उस थ्योरी से मुझे समझ में तो आ जाता है कि क्या चीज़ है, पर मैं उसको है ना कभी भी अपनी रियल ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता कि एक्चुअल में इससे मेरे को फ़ायदा क्या होगा, मैं इसको कहाँ इम्प्लीमेंट करूँगा। तो मुझे ट्यूटोरियल की मदद से काफ़ी सारे गूगल पे ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि है ना जावा कैसे है, क्या होती है जावा, क्यों होती है जावा। पर आप उसको थ्योरेटिकल पढ़ के उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे वो इसमें महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज़ जावा जो टेक्नोलॉजी है उसमें मोस्टली क्या क्या होता हुआ? है कि जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड से आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपके कॉलेज में क्या होगा कि आपको लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं। जिस तरीके से आप है ना इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, अगर आपको किसी अंग्रेज से बात करनी है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है तो आपको कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से कंप्यूटर से बात करने के लिए बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा यूज की जाती है। जैसा कि पिछले छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन के सेमिनार्स में हुआ, वेबिनार्स में हुआ कि हमारे पास बहुत सारी मींस टेक्नोलॉजी हैं, जैसे रेगुलेटरी रिपोर्टिंग है, वर्क डे टूल है, और जैसा और बाकी लोगों ने भी बताया बिग डाटा है। तो इन सब चीज़ों का जो बेस है वो जावा ही है। तो मैं अभी एक चीज प्रेजेंट करता हूं इसमें। देव साहब मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है? हाँ, देव साहब? दिख रही है, आप चालू रखें। हाँ सर। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये मेरी प्रेजेंटेशन में कि जावा वर्ल्ड की टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती है। पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जावा को इतने 16.896% यूज किया जाता है, और ये इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि ये फ्रीली अवेलेबल है, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपको इस लैंग्वेज के लिए कोई जैसे कोई पैसा देना होता है कि किसी चीज को मुझे डाउनलोड करना है उसके लिए मुझे कुछ पैसा देना पड़ता है, किसी चीज को यूज करना है तो मुझे पैसा देना पड़ता है। ये लैंग्वेज ओपन सोर्स है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। बाकी की भी लैंग्वेजेस हैं इसमें नीचे, जैसे सी है, पाइथन है, पर सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड वाइड यूज होती है वो जावा लैंग्वेज है, और सबसे ज्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो इसी लैंग्वेज में है। तो मैं आपको इस विषय में ये बताना चाहूंगा कि मैंने कैसे शुरुआत करी। मैं भी नॉर्मल टेक्निकल बैकग्राउंड से आया, राजस्थान से ही मैंने पढ़ाई करी। मुझे भी थ्योरेटिकल नॉलेज थी पर मुझे कभी प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हुआ कि मुझे करना क्या है। फिर मैं पवन सिंह जी के माध्यम से यहाँ आया, पूना में आया। पूना में मैं लोगों के साथ रहा। यहाँ जो है मुझे देवसा, नरसा काफी लोग मिले यहाँ पे। उसके बाद मैंने जावा लैंग्वेज में स्टार्ट की पढ़ाई यहाँ पे। गूगल से मैंने पढ़ना चालू किया, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे इनके, और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ जावा लैंग्वेज सीखी जा सकती है अच्छे से अगर मैं मेहनत करूंगा तो, है ना। उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यूअस रखा। मैंने जावा में बेसिक जावा सीखी पहले, उसके बाद मैंने एडवांस जावा सीखी, उसके बाद मैंने इंटरव्यूज देना चालू किए। जब मैंने इंटरव्यूज देना चालू किए तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार में सीखा और मैं सीख के है ना मेरा नौकरी लग गई। मैंने इंटरव्यूज देता रहा। एक टाइम ऐसा आया जब मैंने 7-8 इंटरव्यू दिए, उसके बाद मेरी नौकरी लग गई और मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। और जब आपकी नौकरी लग जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी नौकरी तभी लगी है जब आप एक उस लेवल पे आ चुके हैं कि आपको इस चीज की नॉलेज हो चुकी है, आप एटलीस्ट काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी में जब आप जाते हैं तो वहां आपको और चीजें इसमें मिलेंगी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड। तो अगर आप जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, अगर आप कोई भी यहाँ पे अगर बेसिक कर लेते हैं जावा, जो भी है उसमें बेसिक में अगर आप गूगल से कर लेते हैं तो एडवांस में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि आपको कैसे आगे आना है, कैसे आपको एडवांस लैंग्वेज सीखनी है जावा में, कैसे आपको इस टेक्नोलॉजी में इम्प्लीमेंटेशन करना सीखना है, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। तो जैसे कि हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे
सबसे पहले मुझे एक नक्शा बनाना पड़ता है, नक्शे के बाद मैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से मैंने बिल्डिंग खड़ी कर दी, उसके लिए सबसे पहले मुझे एक घर बना, पहले मुझे रसोई बनानी है, फिर एक कमरा बनाया मैंने। इसी तरीके से जावा भी एक लैंग्वेज है, उसमें हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ता है, पहले मुझे बेसिक करना पड़ता है, फिर मुझे एडवांस करना पड़ता है, फिर उस एडवांस में भी कई लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स होते हैं, वो मुझे करना पड़ता है। तो अभी आप जितने भी लोग हैं वो कॉलेज लेवल पे हैं या निकल चुके हैं, तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप अभी कॉलेज लेवल पे ही इस चीज को सीख जाएंगे, तो जब आप ऑन कैंपस, अगर आप कैंपस इंटरव्यू में भी बैठते हैं या ऑफ कैंपस भी जाते हैं, कैंपस के बाहर अगर इंटरव्यू देते हैं, और अगर आप अपने रिज्यूमे में या आप उनको बताते हैं इंटरव्यूअर को कि आपको जावा लैंग्वेज आती है, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से ये लैंग्वेज, मैंने आपको इस चार्ट के थ्रू बता रहा हूं कि जावा लैंग्वेज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, उसी तरीके से सबसे ज्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आईटी में है वो इसी लैंग्वेज में है। और आगे मैं चलता हूं कि जावा क्यों इतनी पॉपुलर हुई और क्यों इतनी जगह मतलब यूज होती है। तो जैसा कि जावा बोलता है कि जावा ये दावा करता है कि वो 3 बिलियन डिवाइसेस पे मतलब यूज होती है। तो 3 बिलियन डिवाइसेस, आप सोच लीजिए कि पूरे विश्व में 3 बिलियन डिवाइसेस पे अगर जावा रन हो रही है तो वो कितनी जगह यूज हो रही है और कितनी ज्यादा नौकरियां उसमें होंगी, है ना। तो जैसे जावा में अगर आप आजकल सभी लोग है ना एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज करते हैं, है ना। वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनती किस में है? वो भी जावा में ही बनती है ना। उसमें भी जावा का ही पार्ट होता है। अगर आप कोई और चीज लें, आज आप घर बैठे बैठे रेलवे की टिकट बुक कर लेते हैं। रेलवे की टिकट पहले आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता था, आज आप रेलवे की टिकट बुक कर लेते हैं घर पे बैठ के। वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि इसका मुझे पता है कि जो रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है वो जावा में ही लिखा गया है। क्यों लिखा गया? क्योंकि जावा सिंपल है, ओपन सोर्स है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना, है ना। उसके लिए वो ओपन सोर्स है, सिक्योर है पूरी, तो इस वजह से बहुत सारी बैंक भी उसको यूज करती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग हम करते हैं या एटीएम से जाके पैसा निकालते हैं या फिर हम और भी सारी चीजें करते हैं, जैसे आजकल गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, इन सब के पीछे भी जावा लैंग्वेज में ही हमने सॉफ्टवेयर बना रखे हैं और उनके थ्रू ही हम पूरी दुनिया में ये काम करते हैं। क्या क्या समस्याएं जावा ने सॉल्व करी? आज आपको पता है, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कोई कहीं पे भी किसी को पैसा भेजना है तो आप भेज सकते हैं, है ना। अगर कि कहीं से भी पैसा मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं। आपको जैसे आपको मूवी देखने जाना है तो पहले क्या होता था, आपको पहले मूवी देखने जाना होता था तो आप पहले लाइन में लगते थे, उसके बाद आपको मूवी स्टार्ट होती थी, तो अगर आप मूवी थिएटर में गए और वहां टिकट फुल हो गई तो आप वहां पे देख नहीं पाते थे, आपको वापस आना पड़ता था। पर अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया कि मूवी टिकट आप घर बैठे बैठे जहां की भी चाहो आप बुक करा सकते हैं। और अगर सपोज करो आज मैं पूना में बैठा हूं और मुझे जयपुर में आप अपने किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए मूवी टिकट बुक करानी है, तो मैं यहां बैठ के भी उनके लिए मूवी टिकट बुक करा सकता हूं। जावा इतना एडवांस्ड हो गया है कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जो यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका मतलब ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी उसका जो बेस है वो एक अपने आप में एक फ्रेमवर्क है, बट उसका जो बेस है वो भी जावा में ही लिखा गया है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब कि जैसे हमारे घर में, आप ऐसे लेके चलिए इसको, हमारे घर में हजारों चीजें होती हैं, कई बार क्या होता है हम घर में उसको ढूंढ नहीं पाते, कई चीजें गुम हो जाती हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये कहता है कि हम हर चीज पे एक है ना ऐसी डिवाइस एनेबल कर देंगे जिसके थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि वो कहाँ पे है, मींस उसको पता लगा सकें। अगर मैं जावा का एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूं तो आप सभी लोगों ने अमेजन से शॉपिंग जरूर करी होगी ऑनलाइन, अगर आप करते हैं तो, और सभी लोग जानते हैं amazon.com। जो सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा, अगर आपको जावा लैंग्वेज आती है तो इसका ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कंपनी में जाके ही काम कर सकते हैं। अगर आपको जावा लैंग्वेज आती है तो आप है ना पहले बेसिक प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करो, जो कि आपको गूगल पे, यूट्यूब पे और अदर फोरम जैसे यूडेमी है, ये सब चीजों पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप वहां से स्टार्ट करो पढ़ना, उसके बाद आप देखोगे आप एक आज 4-5 लाइन का एक प्रोग्राम बनाओगे, आपका सक्सेसफुली रन हो जाएगा, आपको एक खुशी मिलेगी। उसके बाद आप
उसको एडवांस जाओगे और 25 लाइन का प्रोग्राम लिखोगे, आपका वो रन हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये कोई जरूरी नहीं है कि जावा में सिर्फ आपको कंपनी में ही नौकरी मिले। अगर आपको जावा आती है तो आज घर बैठे भी अगर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं बनाना, क्योंकि इसमें आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, जावा फ्री है, ओपन सोर्स है। तो अगर आप इस ऐसा करते हैं तो आप है ना पहले शुरुआत में कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर और बड़ा बनाएंगे, फिर और बड़ा बनाएंगे। तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं घर पे बैठ के भी, और एक टाइम ऐसा आएगा आप इतना सीख जाएंगे कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देंगे तो आपका आराम से किसी कंपनी में हो जाएगा, क्योंकि कंपनी में भी वही काम होता है जो आप घर पे बैठ के कर रहे हैं। कोई कोई बहुत अलग नहीं होता। कंपनी में सिर्फ थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाता है, जो काम आप अकेले कर रहे हो वो 10 लोग मिलके करते हैं, बस यही एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी उसमें क्या होता है कि कुछ और टेक्नोलॉजी ऐड कर देते हैं वो लोग, कोई और चीजें ऐड कर देते हैं, बाकी जावा तो वही रहेगी जो आप घर पे बैठ के भी कर रहे हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं Amazon.com का। ये जो जेफ बेजोस नाम के जो आदमी हैं, इन्होंने इनका जो सॉफ्टवेयर है वो भी जावा में ही है, जो Amazon.com आप देखते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने घर के एक जहां पे हम गाड़ियां खड़ी करते हैं गैराज में, वहां से एक स्टार्ट किया। इन्होंने कैसे शुरुआत करी कि जैसे अगर मुझे एक किताब पढ़नी है तो पहले क्या होता था, मुझे किताब खरीदनी ही पड़ती थी, है ना। मैं किताब खरीदने बाजार जाता था और उसके बाद मैं उसको लेके आता था। तो कई बार क्या होता था वो किताब अवेलेबल नहीं होती थी। और इन्होंने क्या शुरू किया, अगर सपोज करो मैं यहाँ से है ना चाइना चला गया और चाइना में जाके मुझे वो बुक पढ़नी है, और चाइना में तो इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में बुक मिलेगी नहीं मुझे। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया कि आप किसी भी जगह रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी लैंग्वेज में हो वो चीज, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो Amazon.com कभी भी ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ जो सामान सेल आउट करने के लिए, बेचने के लिए था। ये एक किताब की उससे शुरू हुई थी कि बुक को मैं ऑनलाइन पढ़ सकूं, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकूं, और उन्होंने वहां से शुरुआत करी और धीरे 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 वो यहाँ आ गए। और Amazon.com भी मैंने आज जैसा आपको बताया कि जावा में ही लिखा हुआ है। और आज इनकी जो 2020 में आज इनकी जो नेट वर्थ है वो है 17,820 करोड़ यूएस डॉलर। तो जैसा कि जावा में आपके YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, अगर आपको ऑनलाइन वीडियोस ट्यूटोरियल देखने हैं तो। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपको इंग्लिश में थोड़ी समस्या है तो आप शुरुआत में आप इनको हिंदी में भी देख सकते हैं। जैसा मैंने देखा YouTube के बहुत सारे ऐसे वीडियो ट्यूटोरियल हैं जो हिंदी में भी अवेलेबल है। ये लैंग्वेज क्योंकि पुरानी हो गई, इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों ने हिंदी में भी बनाना स्टार्ट कर दिया और बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको जावा के बारे में प्रोवाइड करती हैं चीजें, कि हमको कैसे जावा पढ़ना है, कैसे प्रोग्राम लिखना है, कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएंगी। नौकरियां, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है, और जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनमें सभी में जावा यूज होती है। चाहे कोई भी आईटी कंपनी हो, चाहे छोटी कंपनी हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो, तो जावा का तो इतना स्कोप है कि वो हर जगह पे होगा। और जैसा पवन सिंह जी ने बताया आपको कि आपको अगर आईटी में आना है और आपको ये देखना है कि मुझे मेरी जॉब आराम से चलती रहे, तो आराम से भी चलती रहे प्लस मुझे पैसा भी बहुत कमाना है, तो ये जावा लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी है। किस तरीके की जॉब आपको जावा में मिलती है, तो मैंने यहाँ 3 चीजें लिखी हुई हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट। एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब जैसा मैंने शुरुआत में बताया, प्रोजेक्ट बनाना। जैसे Amazon.com एक प्रोजेक्ट है, तो अगर आपको सपोज Amazon.com ने हायर कर लिया, मतलब आपको नौकरी दे दी, आपको क्या करना होगा, आपको उनके प्रोजेक्ट में जो भी नए फीचर्स आते हैं, जो भी नई चीजें आती हैं, उनमें आपको काम करना होगा। तो वो हो गया एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सपोर्ट जॉब्स। सपोर्ट का मतलब कि जैसे आप Amazon.com चल रहा है, 24 घंटे चलता है, आप कभी भी रात में भी उठ के देखेंगे वो ऑन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि रात में 12-1 बजे वो बंद कर देते हैं, 24 घंटे वो ऑन रहता है। अगर आप देखेंगे तो अगर उसमें जब वो ऑन है पूरे 24 घंटे और उसमें अगर बीच में कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए सपोर्ट के लिए लोग बैठे रहते हैं। जैसे आप कई बार अपनी क्वेरी डालते हो, आप अपनी समस्याएं लिखते हो कि रात में आपको 1 बजे ऐसा लगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने समस्या डाली, तो तुरंत आपका रिप्लाई आएगा कि हाँ हम इसको देख रहे हैं, आपकी समस्या को जल्दी ही दूर किया जाएगा। तो वो हो गई सपोर्ट जॉब।
ऑटोमेशन टेस्टिंग मतलब कि जब आपने कोड लिख दिया, आपने प्रोजेक्ट बना दिया, उसके बाद आपको उसको टेस्ट करना है। टेस्ट मतलब कि आपको देखना है कि वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। तो आप सोचिए कि जब वो एप्लीकेशन इतनी बड़ी हो गई कि उसको टेस्ट करने के लिए मुझे, अगर मैं उसको एक एक चीज पे उसको क्लिक करके देखूंगा कि ये मेरा चीज खुल रही है कि नहीं, यहां से मैं इस पेज पे जा रहा हूं कि नहीं, या फिर इसके बाद मैं फोटो मेरी दिख रही है कि नहीं, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए जावा लैंग्वेज में ऑटोमेशन के फ्रेमवर्क होते हैं। वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन को पूरा टेस्ट कर देते हैं, और टेस्ट करने के बाद वो ये बता देते हैं कि कहाँ पे समस्या है, कहाँ पे नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है जावा में। आपके कोई क्वेश्चन कुछ हो तो मैं आपको इसी पे क्वेरी करके बता सकता हूँ। क्वेश्चंस तो कोई अभी आए आए नहीं है। देवसा, देवसा एक दो क्वेश्चन आए थे क्या? हुक्म, मैंने रिप्लाई कर दिया है। और अगर कोई भी किसी को भी किसी चीज के लिए कोई संपर्क करना हो तो ये मेरा फोन नंबर है। और अगर आपको कुछ जानना है कोई और चीज की, अगर आप बेसिक कर चुके हैं, कॉलेज आपका 4th ईयर हो चुका है, आप बेसिक जानते हैं और एडवांस भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। देवसा इसके लिए, धन्यवाद। देवसा ये जो आपके नंबर है ना वो आप कमेंट में लिख दो। और इसके अलावा जो अपनी वो वेबसाइट है, नहीं क्या वो ईमेल आईडी है जो अपनी, वो ईमेल आईडी भी एक बार बता दे रहा मैं। ये स्टॉप प्रेजेंटिंग स्टॉप करें, ये किनका सा, देवसा आपका? और हाँ पवन सर, जो अपनी वो मेल आईडी है skpf.tech@gmail.com। हाँ तो ये इन्होंने प्रारंभिक परिचय बताया कुलदीप सा ने। इसके अलावा इससे ज़्यादा एडवांस आपको जानना हो, जो लोग स्टूडेंट्स हैं और जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं उनको इस विषय में और ज़्यादा जानकारी हो, तो ऐसी स्थिति में वे सभी, ये जो ईमेल आईडी है skpf.tech@gmail.com, ये उस कमेंट बॉक्स में देवसा ने लिख दी होगी। तो ये इस मेल आईडी पे आप मेल कर दे रहे हैं और जो जानकारी आपको चाहिए वो आप लिख दे रहे हैं। तो वहाँ जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति इस ईमेल आईडी को देख रहे हैं, वो आपको इनसे, कुलदीप सिंह जी से संपर्क करवा देंगे और फिर आप आपस में बात कर लेंगे। हाँ पवन सर आगे। तो इसमें वैसे कुलदीप सिंह ने काफ़ी डिटेल में बता दिया और हमें इसमें क्या इसकी इम्पोर्टेंस है वो हमने शुरू में डिस्कस कर ली। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे इस ग्रुप में जो मैक्सिमम लोग आपको जुड़े हुए मिलेंगे वो ज़्यादातर लोग जावा वाले जुड़े हुए हैं। मैंने खुद ने भी अपना करियर जावा से शुरू किया और मैक्सिमम अपनी लाइफ के अंदर काम जावा में किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसकी महत्ता को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो पेरेंट्स भी हैं तो उनको तो खैर, पेरेंट्स को तो एक ही चीज़ से मतलब है कि बेटा आपकी नौकरी लगे। अब आपको क्या लैंग्वेज करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ही सारी रिसर्च करनी है। पेरेंट्स तो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पेरेंट्स तो आपको बोल सकते हैं कि ठीक है जाओ, तुझे और 1000 रुपये चाहिए और 10,000 रुपये चाहिए, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे जो हम सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए पेरेंट्स की आईटी से बहुत दूर हैं, तो हमें खुद ही अपनी रिसर्च करनी है। और हम लोग अवेलेबल हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी हेल्प करने के लिए या आपको कोई गाइडेंस देने के लिए। तो मेरे ख्याल में देवसा कुछ और टॉपिक है या जावा का ही है आज अभी? जावा का ही है आज। तो धन्यवाद आपको। और जो ईमेल है उसके ऊपर कांटेक्ट कर लें। उस ईमेल को कौन वॉच कर रहे हैं? दीपेंद्र सिंह जी कर रहे होंगे। दीपेंद्र सिंह, मैं कर रहा हूँ। अच्छा देवसा हाँ का। ठीक। तो देवसा, पिछले दिनों में कोई ऐसे ईमेल आए हैं आपके पास? हाँ, तो मैं मेरा पिछले 1 महीने से मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग ईमेल को, और कोशिश कर रहे हैं कि उन ईमेल्स का रिप्लाई करें हम लोग, और हम कर रहे हैं। तो हमें कुछ रिज्यूमे भी जैसे अपने प्रोफाइल भेजते हैं कि आजकल हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं और हम अपना कैरियर आईटी में कैसे बना सकते हैं। तो हमने उन लोगों को रिप्लाई किया है ईमेल पे, और मोस्टली हमको ईमेल आए हैं जो एक्सपीरियंस बंदे हैं जिन्होंने बीटेक किया है
और वो अभी कहीं टीचिंग का जॉब कर रहे हैं और वो आईटी में एज एन प्रोफेशनली डेवलप होना चाह रहे हैं। तो हमने उनको अपना एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बता सकता हूँ मैं। तो हमने पहला उनको बोला कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आपने 3 साल से टीचिंग कर रहे हो, तो आपको टीचिंग में सबसे अच्छा क्या लगा, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लगी, या फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छी लगती है, या फिर कोई और चीज अच्छी लगती है। तो आपको पहले अपना इंटरेस्ट, जिनको एक्सपीरियंस है वो अपना इंटरेस्ट पहले देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अपनी थोड़ी भी कमांड देखें, और फिर उसके बाद हमने गाइड किया है कि अच्छा, उनका रिप्लाई आया है कि हम जावा मेरे को अच्छी लग रही है। अच्छा ठीक है, तो जावा में स्टेप 1 बेसिक जावा करनी है। फिर उसके बाद में हम उनको एक ऐसा फ्रेमवर्क, जो जावा का एक नेक्स्ट लेवल होता है एडवांस, उस फ्रेमवर्क के बारे में बताया हमने उनको। और वो अपनी पढ़ाई यूट्यूब और यूडीमी के चैनल पे हमने उनको गाइड किया है। तो इसी प्रकार अगर आपके पास भी कोई क्वेरी हो, आप अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, तब भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कुछ प्रोजेक्ट वगैरह कुछ बनवा रहे हो तो हम उनमें आपकी गाइडेंस कर सकते हैं कि भैया हाँ, ये टूल यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे मार्केट में, तो आपकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बनेगी और इंटरव्यूअर अच्छे से आपको, मतलब आपके चांसेस बन जाएंगे कि आपको जॉब मिले उस बेस पे। और अपना फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो भी बनाता है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सके अपनी चीज़ों को। तो वही है। तो आईटी का सब जगह का यही एक है कि नॉलेज सबको होती है, जो किताबी ज्ञान सब लेते हैं, लेकिन उसको आप रियल लाइफ में कैसे यूज करते हो, उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है आजकल। तो वही अपने को करना है इस फोरम के माध्यम से, कि अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछो, और उसको हम अपने एक्सपीरियंस को उसमें ऐड करेंगे, फिर आप अपना एक्सपीरियंस लो। बस यही एक और सक्सेस सबसे बड़ी मंत्र है। हाँ हाँ, और कुलदीप सबसे सर। बड़ी चीज ये, हाँ, और सबसे बड़ी चीज इसमें ये है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज, तो क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो इंग्लिश लिख तो सकते हैं पर बोल नहीं सकते। ये मैंने काफी लोगों के साथ एक समस्या देखी है। यहाँ जावा में आपको श्योरिटी है, जैसा पवन सिंह जी ने भी बताया कि आपकी नौकरी सुचारू रूप से चलती रहेगी। तो आपको यहाँ तो सिर्फ बोलना है ही नहीं, जावा लैंग्वेज बोलनी तो है ही नहीं, सिर्फ लिखनी ही है। तो अगर आप लिख भी लेते हैं तो भी आपकी नौकरी अच्छे से चल सकती है। हाँ, तो ये बड़ी बात है कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि वातावरण ऐसा मिलता नहीं परिवारों में कि बोलने वाली, इसलिए आती है सब कुछ लेकिन बोल नहीं पाते। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कोई हमारे लिए इस तरह से चिंतित है, एक पूरी की पूरी टीम इसमें काम कर रही है। जैसा आपने देखा कि मैंने ये पिछले, जब से ये 2-3 महीने से काम प्रारंभ हुआ है, आपकी आईटी टीम ने छात्र प्रसाद फाउंडेशन के साथ जुड़ के प्रारंभ किया है। तो ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं कि किसी ने ईमेल भेजा है, आपने उससे बात की है, उसका फिर हमारे पास फीडबैक भी आया है। तो ये एक अच्छी शुरुआत हुई है। पहले आप अपने स्तर पे, जैसे पवन सर आप सब मिलके कर रहे थे, अब ये एब्रोड होती जा रही है बात, तो इसका सभी लोग उपयोग में लेवें। जो मेल आईडी आपको बताई गई है, वापस मैं एक बार बता देता हूँ, skpf.tech@gmail.com। इस पे आप अपनी क्वेरी जो भी है, आप अपना रिज्यूमे, आपकी क्वेरी है वो भेज दे रहा मैं, और उसके बाद में उसको, उसके आधार पर जो आपको ज़रूरत है, जिस व्यक्ति से आपको संपर्क करवाना, जैसे आपको जावा से संबंधित क्वेरी है तो आपको कुलदीप जी से कांटेक्ट करवा देंगे, कुलदीप साहब के नंबर आपको दे देंगे, या कुलदीप सिंह जी खुद चला के आपको फ़ोन कर लेंगे। देखो, प्यासा कुएं के पास नहीं जा रहा है, कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। इस तरह का एक अच्छा प्रयास ये प्रारंभ किया गया है, सभी लोग इसका लाभ लेवें। हाँ पवन साहब, और कोई बात कहनी हो? नहीं, बस मेरे ख्याल में इसको समाप्त किया जा सकता है। इतना ही था हमारा आज का। और अगले सैटरडे, पिछली बार से 2-3 बार से क्या 1-1 घंटे की कर रहे थे, दो चीज़ें एक साथ ले रहे थे, तो कुछ लोगों का ऐसा आया कि थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए अब की बार इसको शॉर्ट किया है और एक ही चीज़ को लिया है। अगली बार अगले सैटरडे को फिर दूसरा प्रोग्राम लेंगे। आप सभी लोगों को जय संघ शक्ति। सभी लोग जुड़ रहे हैं, विशेष रूप से आपकी जो पुणे की टीम जो आगे बढ़ के कहाँ कहाँ पहुँच गई, मेक्सिको, इटली, इन सब जगह, उस पूरी टीम को, हम तो उसको पुणे टीम ही कहते हैं, तो पूरी टीम को बहुत बहुत आभार। सभी लोग मिलकर आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, और सभी लोग जो जुड़े हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संघ शक्ति।